फिल्म प्रिंस 1969 में रिलीज़ हुई, जो अपने वक्त की एक शानदार और कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म को न सिर्फ अपनी दिलचस्प कहानी, बल्कि शम्मी कपूर और वैजयंतीमाला की शानदार अदाकारी और शानदार मौसीकी की वजह से भी याद रखा जाता है। फिल्म के डायरेक्टर लेक टंडन थे। प्रिंस की कहानी एक लापरवाह और ऐशो इशरत पसंद शहजादे राजकुमार शम्मी कपूर के गिर्द घूमती है, जो अपनी सल्तनत के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन जब इसे अपने मुकाम, जिम्मेदारियों और असल ज़िंदगी की तलखियों का सामना होता है, तो इसकी शख्सियत में तब्दीली आ जाती है। फिल्म में शहजादा अपनी शनाख्त छुपाकर आवाम के दरमियान ज़िंदगी गुजारने निकलता है, जहां इसे एक खूबसूरत लड़की राजकुमारी वैजयंतीमाला से मोहब्बत हो जाती है। मगर हालात बदल जाते हैं। शहजादे को अपनी जिम्मेदारियों और मोहब्बत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने के लिए कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म में मरकज़ी किरदार शम्मी कपूर ने अदा किया बतौर राजकुमार, वैजयंतीमाला बतौर राजकुमारी, अजीत ने किरदार अदा किया विलन का मनफी किरदार में, और हेलन उस फिल्म में थी बतौर खसूसी रक्कास। प्रेमनाथ और दीगर मुआवन अदाकार थे। इस फिल्म की मौसीकी को एंकर जय किशन ने तरतीब दिया था। इसके मशहूर गाने बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, ज़रा पास आओ तो चैन आ जाए, ये था वो गाना। शम्मी कपूर के स्टाइल और दिलकश रक्स की वजह से बेहद मकबूल हुआ और इसे आज भी क्लासिक माना जाता है। और शम्मी कपूर के मुनफरिद डांस मूवीज़ की ये गाना पहचान बन चुका है। ये ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पसंद की गई। शम्मी कपूर के स्टाइलिश पर सोना और वैजयंतीमाला की दिलकशी ने फिल्म को एक क्लासिक का दर्जा दे दिया है। 1969 में रिलीज़ होने वाली बॉलीवुड फिल्म की प्रिंस एक शानदार रोमानवी, ड्रामाई और सबक आमोज़ कहानी पर मबनी है, जिसमें शम्मी कपूर ने मरकज़ी किरदार अदा किया है और ज़िंदगी के नशीबो फराज, खुदशनासी और ज़िम्मेदारियों को कबूल करने के मौज़ूआत को खूबसूरती से पेश किया गया है। फिल्म की कहानी एक शहज़ादे शमशेर सिंह शम्मी कपूर के गिर्द घूमती है, जो एक शाही ख़ानदान में पैदा होता है। बचपन से ही इसे ऐशो इशरत, बेपरवाही और नशे की दुनिया में धकेल दिया जाता है। इसे शराब नोशी और अफ़्यून की गोलियां दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक सुस्त, लापरवाह और अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल शख्स बन जाता है। शहज़ादा अपनी अय्याशी की ज़िंदगी में डूबा रहता है और चाहता है कि हर शख्स इसके सामने झुके और इसे सलाम करे, क्योंकि वो खुद को सबसे बलतर और मुअज़्ज़ज़ समझता होता है। लेकिन एक दिन उसके सामने एक पंडित, एक शख्स आता है जो शहज़ादे के गुरूर के सामने झुकने से इनकार कर देता है। वो शहज़ादे को साफ अल्फाज में कहता है कि इज़्ज़त सिर्फ ताकत या रुतबे से नहीं मिलती, बल्कि हकीकी ज़िंदगी को समझने और दूसरों के साथ हमदर्दी करने से हासिल होती है। शहज़ादे के लिए ये बात एक ज़बरदस्त झटका साबित होती है। वो फिर भी अपनी ज़िद पर कायम रहता है। शहज़ादे के अंदर एक कशमकश जन्म लेती है। आखिरकार वो अपनी ज़िंदगी के मानी तलाश करने के लिए अपनी सल्तनत छोड़ने का फ़ैसला करता है। अपनी गाड़ी को एक खाई में धकेल देता है ताकि लोग समझें कि शहज़ादा शमशेर सिंह मर चुका है। इस वाक़े के बाद शहज़ादा अपनी शाहाना ज़िंदगी छोड़कर सादा लिबास में एक आम आदमी के तौर पर एक गांव पहुंचता है, जहां लोग इसे नहीं पहचानते। गांव में शहज़ादा एक अंधी औरत से मिलता है, जो इसे अपना खोया हुआ बेटा समझ बैठती है। शहज़ादा भी अब इसे अपनी मां की तरह मानने चाहने लगता है और अपना नाम सज्जन सिंह रख लेता है। वो सादगी की ज़िंदगी गुजारने लगता है और पहली बार अपनी ज़िंदगी में मेहनत, मोहब्बत और खलूस के हकीकी जज्बात को महसूस करता है। यहाँ इसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की राजकुमारी वैजयंतीमाला से होती है, जिससे उसे मोहब्बत हो जाती है। दूसरी तरफ सल्तनत में सब समझते हैं कि शहज़ादा मर चुका है, जिसकी वजह से सियासतदान, दरबारी सभी अपनी साजिशों में मसरूफ़ हो जाते हैं। इनमें एक ख़तरनाक शख्स अजीत होता है, जो शहज़ादे की मौत के बाद तख्त पर कब्ज़ा करना चाहता है। जब अजीत को पता चलता है कि शहज़ादा ज़िंदा है, तो वो इसे तलाश कर लेता है। अजीत शहज़ादे को कायल करने की कोशिश करता है तो वापस आकर सल्तनत पर हुकूमत करे, लेकिन शहज़ादा अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका होता है। अजीत की चालाकियों के बावजूद शहज़ादा अपनी असल शनाख्त कबूल करता है और महल वापस आता है। अब वो सिर्फ एक अय्याश शहज़ादा नहीं, बल्कि एक बाशऊर और समझदार हुक्मरान बन चुका होता है। वो दरबारियों और दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बना देता है और अपनी सल्तनत की बागडोर संभाल लेता है।
शहज़ादा शमशेर सिंह शम्मी कपूर अपनी ज़िम्मेदारी को समझने के बाद एक सच्चे और नेक दिल हुक्मरान बन जाता है और आखिर में अपनी मोहब्बत राजकुमारी वैजंतीमाला से शादी कर लेता है और अपनी ज़िंदगी को एक नई सीमत, एक नई जहत अता देता है। इस फ़िल्म का पैगाम ये है कि हकीकी इज़्ज़त और वक़ार दौलत या ताकत से नहीं बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और ज़िम्मेदारियों को निभाने से हासिल होती है। फ़िल्म एक शहज़ादे के अंदरूनी सफ़र को दिखाती है जो गरूर और नशे की दुनिया से निकलकर एक बाशऊर, हमदर्द और बहादुर इंसान बन जाता है। ये फ़िल्म आज भी शम्मी कपूर की बेहतरीन फ़िल्मों में शुमार की जाती है, जिसमें इनकी जानदार अदाकारी और मुनफ़रद अंदाज़ ने लाखों दिलों को जीत लिया है।